So, welcome to today's class of personality development program. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट पर रहेगा। ठीक है, पर्सनालिटी क्या होती है ये हमने पहले समझ लिया था। पर्सनालिटी किस फैक्टर्स पर डिटरमाइन करते हैं, पर्सनालिटी को के कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये सब भी हमने समझ लिए थे लास्ट लेक्चर में। तो पर्सनैलिटी जब बन जाती है किसी की तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने की? तो देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट पर्सनैलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड, राइट? बिकॉज देर इज अ फैक्ट दैट लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। तो अगर पर्सनैलिटी हम इम्प्रूव करें तो हमारे लीडरशिप भी उसी के साथ इम्प्रूव होती है, लीडरशिप क्वालिटीज भी इम्प्रूव होती हैं। सो किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारी वेज होती हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी उन नए वेज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं और हमेशा हम किसी भी काम को पुराने तरीके से ही करना चाहते हैं। उसका कारण यह है कि हम जो है कोई भी चेंज अगर हमें दी जाती है तो हम उसको रेजिस्ट करते हैं ऑलवेज। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आदमी जो है जैसा चल रहा है, अगर वो कंफर्ट जोन में है तो वो हमेशा जो है कोई चेंज अगर उस कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करी जाती है तो वो उसको रजिस्ट करता है। तो हम जो है कभी भी किसी काम को नए तरीके से करने की नहीं सोचते हैं, हम पुराने मेथड से ही किसी काम को करते हैं बिकॉज हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, राइट? सो पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि जब हम अपने एटीट्यूड और अपने थिंकिंग पैटर्न में बदलाव ला सकें, right? So that relates to the personality development of an individual. Now attitude, now you have understand what all is about the attitude, right? So it has three layers. It has your perception, it has your and it has your behavior, right? तो हम जब इसमें चेंज करते हैं तो वी आर इम्प्रूविंग आवर पर्सनैलिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब हम चेंज करते हैं तो वी आर इम्प्रूविंग आवर पर्सनैलिटी। जब हम अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हैं, जैसे मैं आपको इतनी सारी एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ ये एप्टीट्यूड टेस्ट की, इसका केवल ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर सकें, राइट? अगेन आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी बाई गिविंग यू दीज एक्सरसाइजेस। सो ओवरऑल यही है कि जब आदमी जो रजिस्ट कर रहा है चेंज को करने के लिए वो चेंज करे अपने आप को, ठीक है? और चेंज में क्या चीज चेंज करे? ही शुड चेंज हिज एटीट्यूड, he should change his thinking pattern, then that refers to personality improvement, right? जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पर्सनालिटी जो है वो आदमी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका एटीट्यूड होता है। तो ऑब्वियस बात है कि इफ यू वांट टू इम्प्रूव देम योर पर्सनालिटी, देन इन सब चीजों को, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी एक समय तक चेंज हो सकती है। बॉडी बिल्डिंग वगैरह आपने करी, रनिंग वगैरह करी, तो आप थोड़ी हेल्थ वगैरह अपनी बना सकते हैं, अच्छी डाइट ली, अच्छी तरह से उठे सोए, सब कुछ आपका वो हो सकता है। लेकिन एम्फोसिस जो आपका है जॉब वर्क में वो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और आपके एटीट्यूड पर होता है। So when you are changing them in the positive direction, then that refers to your personality improvement. ठीक, अब हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसके हमारे दो तरीके हैं और हम उनको आज डिटेल में बात करेंगे। एक तो है कि हम अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करें, ठीक है? वन ऑफ द वे ऑफ changing our attitude and our thinking pattern both is to develop our interpersonal skills, and second is to develop the leadership qualities in us, right? So these are the two methods by which we can improve our personality, right? So you can have a little bit look on this before I proceed to the next slide. आप इसको एक नजर देख लीजिए। पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए हम कहते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ए वर्क, but an individual stick to one conventional way and other ways remain unexplored because individual is not willing to change, ठीक है? तो जब हम अपने आप में बदलाव नहीं लाना चाहते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि वी कैन नॉट इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी, क्योंकि पर्सनैलिटी इंप्रूव तभी होगी जब हम अपने आप में बदलाव लाएं। किसी
कार्य को नए तरीके से करने की कोशिश करें, राइट? So thus personality improvement involves a change in attitude and thinking pattern of an individual. This change is brought by polishing of interpersonal skills and development of leadership qualities, right? So we will have a detail on these two sections, how we can have our interpersonal skills developed and how we can develop our